कितनी सहनशीलता रखे हैं यार इस देश में। और फिर लोग बोलते हैं कि मैंने जुबान दी है ना गाली नहीं बकने की, लेकिन क्या ये लोग गाली डिजर्व नहीं करते? आप सोचिएगा, आप अपने आप से पूछिएगा। कुछ भी लिखा जा रहा है इंटरनेट पे, तो क्यों नहीं लगाम आर्टिकल 19 पे? रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं है? बर्बाद कर देंगे अगर आर्टिकल 19 ऐसे ही चलता रहा छूट ना, तो बर्बाद कर देंगे ये कमीने लोग देश को। उन परिवारों का सोचा नहीं, लेकिन आपको क्या करना है? क्योंकि तुम्हें तो आजादी हराम में मिल गई है ना, तुम्हें फ्री में मिली है। तुम्हारे लिए जो वहां पर आर्म्ड फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो ये पुलिस के जो सिपाही, ये जो इतनी मेहनत करते हैं, जो दिन रात लगे रहते हैं, उनकी तुम्हें तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि तुम्हें तो आराम से तुम्हारे घर में सब मिल रहा है ना। और तुम्हें उस आजादी की कीमत कभी पता नहीं चलेगी जो आजादी के लिए ना ये तिरंगा फहराता जो है ना, उसमें बलिदान गया है लाखों का, आज से नहीं हजारों सालों से। यार कम से कम किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो उसका अपमान तो मत करो उसके बलिदान का। इतने बड़े पद का व्यक्ति, वो व्यक्ति अगर ट्रैवल करे तो कोई रीजन था? जिसको नहीं पता उसको फिर बताने की कोई जरूरत भी नहीं है कि कौन थे बिपिन रावत साहब, कौन थे। ये वो व्यक्ति हैं जिनने चाइना वाले फ्रंट पर सबसे ज्यादा काम करने की कोशिश की और की। आपको पता भी है क्या होती हैं ये चीजें। मैं फिर बोलता हूं, भारत सरकार को क्यों नहीं एक पूरी साइबर की एक टीम ऐसी खड़ी करके, जिन लोगों ने ऐसे हादसे में पूरी फौज का मोरल डाउन करने की बात करें, अपमान कर रहे हैं, आप इतने बड़े पद का, एक सर्वोच्च पद का आप अपमान कर रहे हैं, क्यों नहीं इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह चलना चाहिए? क्यों नहीं उनको उठा के जेल जाना चाहिए? मैंने कोई आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन नहीं की, लेकिन मैं जो जिस स्तर पे जुड़ा हुआ हूं वो तुम लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है। और मैं क्या कर रहा हूं, जिनको पता होना चाहिए उनको पता है। मुद्दा यह है, मान लीजिए आप फौजी नहीं है, मान लीजिए आपके घर में कोई फौज में नहीं है, मान लीजिए कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस का आपके अंदर व्यक्ति नहीं है, आपको सर्विसेज तो मिल रही है ना। किस टाइप के लोग हो यार? जो व्यक्ति आपके घर पे आता सर्विस दे दो, उसको भी हम लोग जनरली धन्यवाद देते हैं इंसान के तौर पर। जिन लोगों ने अपनी जान दे दी इस देश के लिए, अरे कम से कम उनका धन्यवाद नहीं करना चाहते हो? तुम लोग निकम्मे गद्दार हो तो मत करो, लेकिन अगर धन्यवाद नहीं कर सकते तो उनका अपमान तो मत करो, उनकी शहादतों का सोचिएगा जरूर। चिंता तो है दुश्मनों की, लेकिन उन दुश्मनों की चिंता नहीं है जो देश की बॉर्डर के बाहर है, लेकिन उन दुश्मनों की चिंता जो देश के अंदर से हमारे भारत को बर्बाद, बदनाम और हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। और मैं जिस, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी भाषा से, मैंने जुबान दी है, मैं अपनी वाणी की मर्यादा रख रहा हूं, मैं अपनी बात को बहुत मर्यादा के साथ रखना चाह रहा हूं। लेकिन अब ये आप लोगों के ऊपर है, ये आप लोग निर्धारित करें कि जो लोग इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं ऐसे लोगों के लिए आपको उनके साथ क्या करना चाहिए।